सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का अदालती मुआविन मुकर्रर करने पर एतराज़। अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन भून को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि केस रेगुलर बेंच सुन रहा था, क्या कमेटी से शिफ्ट कर सकती है? आपने कॉज लिस्ट से केस क्यों हटाया? कोशिश करें कि आज ही अपना तहरीरी जवाब जमा करा दें। जस्टिस मंसूर अली शाह की नज़र अब्बास को हिदायत। ज़री शोबी की तरबियत के लिए भेजे जाने वाले तलबा के इंतखाब में शफ़ाफ़ियत, मेरिट को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की चीन जाने वाले तलबा से मुताल्लिक़ इजलास में पोर्टल से दरखास्तों की स्क्रूटनी के दौरान सिलेक्शन से मुताल्लिक़ शिकायत के इज़ाले के लिए कमेटी बनाने की भी हिदायत। कहा, पाकिस्तानी तलबा और तलबात की चीन में जदीद ज़राई तरबियत का पूरा खर्च हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। चीन जाने वाले तलबा में 10% खुसूसी कोटा बलूचिस्तान के तलबा के लिए मुख्तस किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमेटी का कराची पोर्ट पर मेंटेनेंस ठेके की तहकीकात का फैसला। कमेटी 2 हफ्ते में इंक्वायरी मुकम्मल करेगी। ठेके के लिए मुंतखब कंपनी की सिलेक्शन के तरीक़ाकार की छानबीन होगी। एडिशनल सेक्रेटरी मैरीटाइम अफेयर्स और KPT हुकाम को कमेटी ने तलब कर लिया। पोर्ट हुकाम का बताना है कि बंदरगाहों पर ज़ेरे समंदर मिट्टी निकालने के ठेके मखसूस मुद्दत के लिए दिए जाएंगे। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऑपरेशन बंद करने से मुताल्लिक़ कमेटी बना दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार 7 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऑपरेशन फौरी बंद करने का तरीक़ाकार मुतय्यन करेगी। कमेटी कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी और असासों की हिफाजत और मेंटेनेंस के लिए इंतजामात का तयन करेगी। मुलाजमीन सरप्लस पूल में शामिल करने के इंतजामात का जायज़ा लेगी। मुलाजमीन को दीगर हुकूमती इदारों की असामियों में ज़म करने का भी जायज़ा लिया जाएगा। कमेटी 7 रोज़ के अंदर अपनी रिपोर्ट वफाकी काबीना को पेश करेगी। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज डियाला जेल में होगी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। उमर अयूब, शिबली फराज, फवाद चौधरी, शेख रशीद समेत दीगर मुल्ज़िमान भी पेश होंगे। GHQ हमला केस में इस्तग़ासा के 5 चश्मदीद गवाहान बयानात रिकॉर्ड करा चुके। अदालत ने आज मज़ीद गवाहान को तलब किया हुआ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि किसको रिहा करना है, किसको नहीं करना, यह अदलिया का काम है। हम तो चाहते हैं सियासी इस्तेहकाम रहे। PTI का फ़र्ज़ है कि सियासी इस्तेहकाम में हिस्सा ले। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादियों के लिए 7 रुकनी कमेटी बनाई है। ऑपोजिशन को भी कहते हैं, आएँ मिलकर चलते हैं। कुरम के इलाके बगन में 19 से 21 जनवरी के दौरान ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के ऑपरेशन के नतीजे में बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद कर लिए गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक मकामी अमायदीन और लोगों ने ऑपरेशन के दौरान ताउन किया और मालूमात की फराहमी को यकीनी बनाया। फरीक़ैन के दस्तखत करदा मुआहिदे के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। ज़राए के मुताबिक आज सामान रसद लेकर काफिला बारा चनाल के लिए रवाना होने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर क़ानून आफ्ताब आलम का कहना है कि कुरम मुतासरीन की नक़ल मकानी के लिए कमिश्नर कोहाट की निगरानी में टीम बनी है। कुरम में अमन की बहाली के लिए अस्करी क़यादत भी ऑन बोर्ड है। 100 साल पुराने कुरम मामले को संभालने और बहाली अमन के लिए अफ़हाम व तफ़हीम से काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज़ के मुआहदे के लिए तैयार है। कर्ज़ की रकम 6 से 7% शरह सूद पर मिलेगी। मईशत की कमज़ोरियाँ दूर करने का वक्त यही है। IMF का वफ़द फरवरी में पाकिस्तान आएगा। फरवरी में IMF वफ़द से क्लाइमेट फंडिंग पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान ने 6 से 9 माह में IMF से क्लाइमेट फंडिंग का हदफ मुकर्रर किया है। PIA की निष्कारी के हवाले से अगले 5 से 6 माह में अच्छे नताइज सामने आएंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास में शिरकत। आलमी शराकतकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत।
कल्लात शहर और गिरदुलवाह में बर्फबारी। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में भी मौसम शदीद सर्द। सूबे के कई अजला में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का भी इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां सीजन मामूल से 52% कम बारिशें हुई। मुल्क में खुश्क साली का खदशा है। यूक्रेन मसले पर अमरीकी सदर की चीनी सदर से मदद की अपील। ट्रंप का कहना है कि सदर पुतिन को यूक्रेन के मसले पर मुज़ाकरात की मेज़ पर आना ही होगा। बसूरत दीगर रूस पर पाबंदियां आयद करेंगे। ट्रंप ने $500 अरब के स्टारगेट AI प्रोजेक्ट का भी ऐलान कर दिया। कहा ओपन AI, सॉफ्टबैंक, ऑरेकल $500 अरब सरमायाकारी करेंगी। इक़दाम से 1 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। अमरीकी सदर टिकटॉक खरीदने पर भी आमादा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदे का हलफ संभालने के मौके पर बाइबल पर बायां हाथ क्यों नहीं रखा। रिवायत के तहत सदर अपना एक हाथ बाइबल पर रखता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने उनके से ओहदे का हलफ लिया था। इस मौके पर सदर की अहलिया मेलानिया ट्रंप 2 बाइबल थामे खड़ी रही। बाइबल पर हाथ न रखने से सवालात पैदा हो गए कि ट्रंप ने ऐसा जानबूझकर किया या वो बाइबल पर हाथ रखना ही भूल गए। अमरीकी आइन में नामंतखब सदर को इस बात का पाबंद नहीं किया गया कि वो अपना एक हाथ बाइबल पर रखे। जॉर्ज वाशिंगटन ने सबसे पहले बाइबल पर हाथ रखकर ओहदे का हलफ लिया था। जॉन क्विंसी एडम्स ने कानून की किताब का इंतखाब किया, जबकि रूजवेल्ट ने किसी किताब के बगैर ही हलफ लिया था। गैर कानूनी तारिकीन वतन जराइम पेशा नहीं, वो अमरीकी मईशत में अपना मुस्बत हिस्सा डाल रहे हैं। उनके खिलाफ इक़दाम पर नजरसानी की जाए। वाशिंगटन में अमरीकी नामंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की इफ्तिताही दुआ की तकरीब के चर्च के पादरी की डोनाल्ड ट्रंप से रहम की अपील। कहा ये लोग हमारे खेतों में काम करते हैं, हमारी इमारतों को साफ रखते हैं, ये लोग रेस्टोरेंट्स में हमारे गंदे बर्तन धोते हैं। ये लोग शायद अमरीकी शहरी न हो, न ही इनके पास ज़रूरी दस्तावेज़ हों, लेकिन इनमें ज़्यादातर लोग जराइम पेशा नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपने ममालिक में जंगों और ख़राब हालात के बायस यहाँ हैं। तकरीब के अख्ताम पर पादरी ने ट्रंप से सवाल किया कि आपके ख्याल में आज की सर्विस कैसी थी, जिस पर ट्रंप ने जवाब दिया आपका क्या ख्याल है, क्या आपको ये सर्विस अच्छी लगी? ये सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अमेरिका की 18 रियासतों ने सदर ट्रंप की जानिब से शहरियत का पैदाइशी हक मनसूख किए जाने के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। सदारती हुक्मनामे के खिलाफ डेमोक्रेट्स ने भी महाज बना लिया। अमरीकी इमिग्रेशन पॉलिसी तब्दील किए जाने के खिलाफ डट गए। डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप ने इख्तियारात से तजावुज किया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि जंग बंदी के बाद से अब तक 2400 से ज़ायद इमदादी सामान से लदे ट्रक्स गजा में दाखिल हो चुके। लूटमार के छोटे बड़े वाक़यात भी हुए। तबाहल सड़कों के बायस इमदाद की तरसील में चैलेंजेस का सामना है। लाहौर में GC यूनिवर्सिटी के तालिबा के साथ मुबैना इज्तिमाई सियासत थी। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए 20 साल बाद FI हेडक्वार्टर से एडवाइजरी जारी। 15 ममालिक, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के 9 शहर, 2 गैर मुल्की एयरलाइंस के मुसाफिरों पर कड़ी निगरानी की हिदायत। 9 शहरों में मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, गुजरावाला, जहलम, टूबटीक सिंह, हाफिजाबाद, शेखपुरा और भीमर शामिल। पहली बार बैरून मुल्क के 15 से 40 साल उम्र के मुसाफिरों पर निगरानी सख्त करने की हिदायत। सऊदीया, अज़रबैजान, इथियोपिया, सेनेगाल, कीनिया, रूस और मिस्र जाने वाले मुसाफिरों की छानबीन का हुक्म। लीबिया, ईरान, मौरितानिया, इराक, तुर्की, कतर, कुवैत और किर्गिज़स्तान जाने वाले मुसाफिरों की प्रोफाइलिंग का भी हुक्म। गैर मुल्की एयरलाइंस में एक खलीजी और एक अफ्रीकी एयरलाइन शामिल। एडवाइजरी जुलाई से दिसंबर IBMS के डेटाबेस के तजिए से तैयार की गई है।